नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। बागेश्वर में अब बाहर से आ रहे प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किए जाने पर समस्या खड़ी हो गई है। पहला मामला है जनपद के आरे गांव का। यहां पर बाहर से आए 4 प्रवासियों को गांव में होम क्वारंटाइन किया गया है और यहां क्वारंटाइन अवधि के दौरान इनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक खेतवाल का कहना है कि गांव में बाहर से आ रहे लोगों को लेकर कुछ परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि बागेश्वर जनपद भविष्य में भी ग्रीन जोन बना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें जिले के सरकारी भवनों और स्कूल कॉलेजों में ही क्वारंटीन किया जाए। हमारे द्वारा टाइम टाइम पर अपने गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि हम इस महामारी से बच सकें। और अभी हम जहां पर खड़े हैं, यह घर हमारे रविंद्र खेतवाल भाई का है जो गुजरात सूरत से आए हुए हैं। वो होम क्वारंटीन है, तो वो अपने ये ऊपर 2 मंजिले में रह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो घर से बाहर, कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हमारी भतीजी भी, एक बेटी है उनकी दीपू, वो भी छत पर ही है। उनका टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल सेपरेट है। और आप देखेंगे तो रास्ते में इन्होंने वो भी लगा रखा है, बिल्कुल रोक रखा है रास्ता कि कोई ऊपर न जाए। तो हमारा कहना है कि जिनके पास तो घर हैं, अलग कमरे हैं, वो होम क्वारंटीन के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि होम क्वारंटीन अब जो आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन न करवा के, हमारे डिग्री कॉलेज के बहुत ज़्यादा कमरे खाली है, इंटर कॉलेज है, विवेकानंद है, सारे जिले में बहुत सारे कमरे खाली है, तो उनको होम क्वारंटीन न कराकर वहाँ पर क्वारंटीन कराया जाए तो वो सूटेबल रहेगा। क्योंकि इनके पास तो सुविधा है अलग कमरे की। यहाँ ऐसे भी घर हैं जिनके पास कमरे नहीं हैं, तो वो सब एक ही कमरे में रहते हैं, तो वो होम क्वारंटीन का पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि मास्क का लगभग हमने 500 मीटर कपड़ा मंगाया था, उसके हम मास्क बनाकर अपने क्षेत्र में यहाँ पर पूरे बांट चुके हैं और आगे भी ये प्रोसेस जारी रहेगी। और सबसे अनुरोध है कि एक डिस्टेंस बना के चलें, दूरी रखें, क्योंकि यह कोरोना महामारी मुझे लग रहा है, अब जिस हिसाब से डर लग रहा है, जो हमारा रेड जोन, बहुत खतरनाक रेड जोन एरिया है महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ से अब बागेश्वर में बहुत से लोग आने लग गए हैं। अभी हम लोग जो अभी क्या कहते हैं बाहर से आए हैं उन लोगों को हमने अभी अलग रखा है, होम उसमें रखा है क्वारंटीन में, और उन्हीं पर हम लोग अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमारे गांव वालों द्वारा और हमारे द्वारा स्कूल और उसकी सफाई की गई, पंचायत घर की, और इनके पास तो अपने वहाँ रहने की वो थी व्यवस्था, तो इन लोगों को हमने होम क्वारंटीन पर कर रखा है। और किस तरीके से आपके द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है घर जाने? हम लोग हर तीसरे चौथे दिन कर रहे हैं और गांव में क्या कहते हैं मास्क बांट रहे हैं, और सब लोगों को ये भी कह रहे हैं कि इस महामारी से जितना भी हो सके क्या कहते हैं बचें, और ये क्या कहते हैं घरों से ज़्यादा बाहर न निकलें। और कितना आपके गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, गांव वाले पूरे सपोर्ट में हैं, हमारे गांव वाले पूरे सपोर्ट में हैं, और काफ़ी वो भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में अपने अपने उसमें थे, घरों में कोई भी रोड पर नहीं निकल रहा था, सब अपने अपने घरों पर थे। वहीं दूसरा मामला बागेश्वर के हरसिला का है, जहां के ग्राम प्रधान का कहना है कि बीते कुछ दिनों से गांव में 3 व्यक्तियों को होम क्वारंटीन करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। यहां क्वारंटीन किए गए प्रवासियों के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रधानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटीन का नोटिस मिलने के बाद ग्राम प्रधान द्वारा उनके रहने की व्यवस्था गाँव के स्कूल में की गई थी, जहां पर इनके द्वारा क्वारंटीन अवधि का कोई पालन नहीं किया गया। मामला बढ़ने पर ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों से संपर्क कर उन 3 व्यक्तियों से शपथ पत्र लिखवाकर होम क्वारंटीन करवाया गया। यह कह रहे हैं कि ग्राम प्रधानों के खातों में पैसे आ रखे हैं, तो हमें यह बहुत लज्जित होने का हो रहे हैं उससे, और ना तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो इससे हम शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बागेश्वर ही रोका जाए। हमारे गांव में अभी तक 3 लोग आ चुके हैं। हमने पूरी व्यवस्था की थी, लाइटिंग की व्यवस्था, रहने के लिए बिस्तर, और सुबह चाय की व्यवस्था, और रोज़ सैनिटाइजिंग करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन गांव वालों, उनके परिवार वालों से हमें बहुत सारी गालियां सुनने को मिली कि हमारे लड़के को आपने बंद कर रखा है, और अगर हमने उनको छोड़ दिया तो गांव वाले हमें उल्टा गाली दे रहे हैं। हम किसकी सुने, या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले कि उनको गांव में ना प्रवेश कर बागेश्वर ही उनको रहने की व्यवस्था करें। इधर बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व ज्वाला देवी वार्ड की
सभासद नीमा दफौटी ने भी प्रवासियों को लेकर समस्या बताते हुए कहा कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनके संबंध में जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही, जिससे बाहरी क्षेत्रों से आए लोगों को लेकर संशय बन रहा है। देखिए, अभी हम नगर पालिका के हमारे सभासदगण और मैं यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए, और जो इसका मुख्य कारण था कि जो अभी हमारे जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे प्रवासी लोग, तो जो नगर क्षेत्र में आ रहे हैं उस सिलसिले में हम उनसे बात करने आए थे कि कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनके पास सिर्फ 1 कमरा या 2 कमरा है और उनके 1-2 परिवार के सदस्य पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो वो लोग जो हैं सीधे घर पर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ जाना हो रहा है। और जो परिवार के अन्य व्यक्ति हैं वो लोग बाहर भी जा रहे हैं, कोई नौकरी वाले भी हैं जो किराए में रहते हैं। तो ये एक समस्या बन रही थी और इस सिलसिले में हमने मैडम से बात की कि जिनके पास पर्याप्त जगह है वो अपने घर में आएँ उनको, क्योंकि सभी ने घर में अपने अलग अलग रूम की व्यवस्था कर रखी है, और जिनके पास सिर्फ 1 या 2 रूम हैं उनके लिए समस्या बनी है, क्योंकि वो उनका एक ही शौचालय है और एक ही रूम में रह रहे हैं। तो मैडम से हमने यही कहा कि जो लोग इस प्रकार के किराएदार वगैरह आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अन्यत्र कहीं पर और की जाए, जिससे कि जो भय फैला हुआ है पड़ोसियों में उसका निदान हो जाए। और दूसरी समस्या जो थी वो जो बिलौना में रोडवेज स्टेशन है उसके पास जो महर्षि स्कूल है, तो वहाँ पर कई लोगों का आना जाना हो रहा है, और महर्षि स्कूल की जो एक बाउंड्री है तो वो बाउंड्री में जो है वो टूटी हुई है, जिससे खुला हुआ गेट है, तो उससे बाहर जाके लोग जो आ रहे हैं बाहर से, हमारे भाई बंधु लोग, वो नदी में या नदी के किनारे जाके लघु शंका या दीर्घ शंका वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ के जो आस पड़ोस में जो रहते हैं उनमें भी एक दहशत है, तो उनके भी लगातार फ़ोन आ रहे थे। तो उस सिलसिले में भी मैडम से बात की, तो मैडम ने आश्वासन दे रखा कि हम उसको जल्दी बंद कर देंगे, और जो बिलौना में अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं बाहर से आने वाले, तो उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज जो ये बाहर से शहरों से यहाँ पर प्रवासी यहाँ उत्तराखंड में या बागेश्वर में बाहरी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली समस्या तो ये है कि वो अपना नाम पता सही नहीं दे रहे हैं और न तो मोबाइल नंबर सही दे रहे हैं। तो जो भी हमको नाम पते दिए जा रहे हैं तो हमको उनको ढूंढने में परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जिसके घरों में जगह कम है तो फिर भी वो अपने घरों में जा रहे हैं। तो ऐसे सीधे सीधे हमको बता दिया जाए कि ये हमारे घर में जगह कमी है और हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, तो ये समस्या आ रही है। नहीं तो गांव और पड़ोसी लोग भी नाराज़ हो रहे हैं कि इन लोगों को ऐसे बुला दिया बाहर से, सारी बीमारी अब यहाँ पर फैल जाएगी, वायरस यहाँ पर फैल जाएगा तो यहाँ और दिक्कत बढ़ेगी करके भय का माहौल बना हुआ है यहाँ शहर में। वहीं बागेश्वर की जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि प्रवासियों को लेकर जनपद में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बाहर से आ रहे लोगों की सूची बनाकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, और जो भी लोग क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक जो हमारे जो पहले फेज़ में आए थे और जो सेकेंड फेज़ 4 मई से चल रहा है, इसमें आने वालों की संख्या 9000 से ऊपर है। चाहे वो हम करें जो उत्तराखंड से बाहर विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो उसमें हमने यहाँ बिलौना बस अड्डा में जो स्टेजिंग एरिया बनाया है, तो वहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो 24/7 काम कर रही है, और सभी लोग को पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है एक व्यक्ति की, और पूरी स्क्रीनिंग अच्छे से हो रही है, और उनके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे इनको क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो फैसिलिटी या होम क्वारंटीन की। और जो भी लोग हमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी लोग जैसे कभी कभी बिना मेडिकल रिपोर्ट के आ जाते हैं, अगर वो जंगल के रास्ते से आ गए या कहीं चुपके से उन्होंने बैठ लिया, तो उन पे कार्रवाई भी की जाती है, और कार्रवाई के साथ साथ उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता अनिवार्य रूप से, क्योंकि हमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पता होती है कि कहाँ से आ रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको इंस्टीट्यूशन में ही रखा जाता है। और उनकी यदि उनमें कुछ ऐसा दिखता है कि इनकी सैंपल लेना ज़रूरी है, तो उनको सैंपल भी ले करके, और जब रिपोर्ट आती है तो उनके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो अभी तक हमारे टीआरसी में और एक होटल में हमने रखा हुआ है लोगों को, और उसमें से रैंडम सैम्पलिंग भी हम लोग कराएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि बाकी उनकी स्टेटस क्या है। तो जो लोग के पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है उनको अनिवार्यतः हम लोग इंस्टीट्यूशन में ही रख रहे हैं। तो मैं सभी से यही करना चाहती हूँ कि जैसे अभी
पिछले दिनों में जो फर्स्ट फेज़ था, लगभग हमारे यहाँ 5000 से ऊपर लोग आए थे, तो बहुत अच्छे से उनका सब कुछ हुआ, कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ, हमें गांव का भी बड़ा सहयोग मिला, पब्लिक का बड़ा सहयोग मिला, तो सभी लोग अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे थे। तो अभी लोग इन्हीं नियमों का अनुपालन करें और ये जो भी चीज़ हो रहा है वो सभी जनता के हित के लिए हो रहा है, तो अपने हित का और दूसरों का हित का ध्यान रखें और जो भी नियम है, जो भी SOP है उसका अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और जो इधर उधर स्पिटिंग ना करें। तो जो भी सलाह दी जाती है हेल्थ विभाग या प्रशासन द्वारा उसको मानें और उसका अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से हम संक्रमण से मुक्त रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।